नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए जल्दी से चालू करते हैं सेशन को और ये देख लेते हैं कि आज के अखबार में हमें क्या पढ़ लेना चाहिए था, क्या निचोड़ निकाल लेना चाहिए था। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें, एक चैंपियनशिप हो रही है आपके लिए और इस चैंपियनशिप में आपको मिलेगी रैंक और बहुत कुछ चीज़ें। मैकबुक है, आईपैड है, स्मार्टफ़ोन से बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो कोशिश करना इस चैंपियनशिप को प्लीज़ बढ़िया से दीजिएगा। 17 दिसंबर ये जो संडे आ रहा है ना इसी दिन है, 11 बजे है। तो अभी नीचे जाके रजिस्टर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिएगा, लिंक आएगा उस पे क्लिक करिए और जाके रजिस्टर कर लीजिए। और जब रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे एक कोड डाल दीजिएगा, रेफरल कोड में आएगा तो TMC सो दैट योर स्कोर कैन बी मैप्ड टू मी एंड आई कैन सी दैट ईज़िली। और आपका एक प्रैक्टिस होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा जो 2024 या 25 में देना चाहते हैं। पता तो चले कहाँ आखिर तैयारी चल रही है, कैसी चल रही है। तो ज़रूर दीजिएगा इसको एंड आई एम वेटिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। आइए, कहा जाता है कि सर्वस्य लोचनम शास्त्रम और इसका मतलब है शास्त्र सब कुछ दिखाने की क्षमता रखता है, सब कुछ दिखा सकता है। शास्त्रों को पकड़े रहिए, शास्त्रों का मतलब है आपकी जो पढ़ाई है, जो स्टडीज है, उसको पकड़े रहिए स्ट्रांगली एंड यू आर गोइंग टू गेट थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा और विकास भी होगा। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। पहली चीज जो आज हमें पढ़नी थी वो पूरे कल दिन न्यूज में रही है और वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स रिपील ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 370 टेम्पररी ही था और इसी में इनेबलिंग प्रोविजन भी था कि इसको हटाया जा सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी था। टेम्पररी इसलिए भी था क्योंकि अब यूनिफिकेशन की जब आप बात करेंगे, भारत के साथ इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो आप कितने साल तक किसी का वेट करेंगे? इनफ टाइम हैज ऑलरेडी गॉन बाय। Hence, it is fine that they have removed it. It is now a permanent thing that 370 एग्जिस्ट नहीं करता, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं, हमारे साथ है वो, जो होगा साथ देखा जाएगा। ये अभी 370 के ऊपर निर्णय आ चुका है। तो एक बहुत बड़ा ब्रीदर है। लोग वेट कर रहे थे कि पता नहीं क्या हो कैसे हो। पर हाँ, अब एक चीज भी तय है कि जम्मू कश्मीर में अब जल्दी से स्टेट घोषित करके इलेक्शन भी करा देना चाहिए क्योंकि एस्पिरेशंस वहां पे लोगों के यही हो रहे हैं। करा देना ही डेमोक्रेसी को बूस्ट देना होगा, करा देना ही आपको अच्छे से जो मिलना है या फिर जो जम्मू कश्मीर के मन में वापस से जो भारत के साथ एक संबंध बनाने की प्रक्रिया चालू हुई है उसमें और थोड़ी मजबूती आएगी। अगला न्यूज जो आज हम पढ़ते वो है ड्राफ्ट क्लाइमेट डील फेल्स टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल। COP28 दुबई में हो रहा है और आज उसका अंतिम दिन है। जो फाइनल ड्राफ्ट बन के आया उसमें एक वर्ड यूज हुआ था पहले कल तक, फेज आउट। इस वर्ड को हटा दिया गया क्योंकि भारत इसके विरोध में था। इसको किया गया है रैपिडली फेज डाउन। रैपिडली फेज डाउन, देखिए दोनों फर्क है। फेज आउट का मतलब है कि हम फॉसिल फ्यूल को फेज आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। फेज डाउन क्यों कर रहे हैं? ताकि धीरे धीरे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हम उसको कम कर दें, एमिशंस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अगला सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ट्रिब्यूनल्स आइडेंटिफाइड 32381 पर्सन्स एज फॉरेनर्स इन असम। आपको बता दें, अंडर फॉरेनर्स एक्ट पूरे आपके इंडिया में और दुनिया पूरे भारत में आप ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं किसी को फॉरेनर या इलीगल घोषित करने के लिए। पर फिलहाल यहाँ पे बता दें, ये सिर्फ ट्रिब्यूनल असम में वर्क करता है और असम में इन ट्रिब्यूनल्स ने 32,381 पर्सन को घोषित किया है कि ये फॉरेनर है और इनको यहां से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चालू कर देनी चाहिए। तो ये अभी निर्णय आया है और ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सेक्शन 6A को लेकर चल रहा है। सिटीजनशिप एक्ट जो है उसका सेक्शन 6A ऐड किया गया था 1985 असम पीस अकॉर्ड के बाद और उसके तहत देखा गया था 1966 से 71 तक जितने लोग रहे हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। 71 के बाद के जो है उनको देखा जा रहा है कि वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये कहानी पूरी हम लोग ने ऑलरेडी एक दो बार डिस्कस की है 6A के तहत। और इसमें जो भी अब फॉरेनर्स घोषित किए जा रहे हैं उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया ऑलरेडी सजेस्टेड की गई है। कुछ और इसके निटिग्रिटीज हैं जो हम आपको बताएंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे, तो आप वहां भी जुड़ जाइएगा। और ये चैनल आपका अनस्टॉपेबल्स करके आप ढूंढेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स तो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही में आपको हम बता रहे हैं, आप अगर ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम के, तो आप चंद्रमौली SIR से जुड़ सकते हैं। बहुत सारी अपडेट हम वहां पे देते रहते हैं, चंद्रमौली SIR से भी आप जुड़ सकते हैं। अगला हम अर्बनाइजेशन का केस पढ़ना चाहेंगे। देखिए मिचोंग जब आया, अभी जो साइक्लोन आया उसमें चेन्नई में देखा गया कि बहुत ज्यादा फ्लड करके गया है। क्या रीजन है? सिर्फ क्या साइक्लोन रीजन है या कुछ और भी रीजन है? तो पता चला अर्बनाइजेशन ऑल्सो इज वन ऑफ दोस फैक्टर्स दैट हैज कंट्रीब्यूटेड कि पूरा वहां पे जल जमाव हो जाए। और अर्बनाइजेशन की देन है कि इतना कूड़ा निकलता है, इतना लिटरिंग हो रखा है कि जो वाटरवेज है, जो सीवेज है, पूरे चोक हो रखे हैं, इसलिए पानी निकल नहीं पाता। निकल नहीं पाएगा तो आपके
होंगे ही होंगे। ये आज की नहीं, ये हर अर्बन के हर समय की बात रही है। दिस हैज बीन अ ट्रबल विद अस। अगला हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए फिर से पढ़ते, प्रेसिडेंट्स एक्शंस ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी ओपन टू स्क्रूटनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दो बार क्लियर कर दिया है। उस बात में उन्होंने बोला है कि अगर कहीं पे इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है, स्टेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर्ड है अगर, और प्रेसिडेंट कुछ वहां पे कर रहे हैं, वॉट एवर हिज एक्शंस आर, दे आर ओपन टू स्क्रूटनी। अब इसमें पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैलाफाइड थे। तो जो कंप्लेन कर रहा है वो इसको प्राइमा फेसी केस बनाए कि कुछ गलत हुआ है। अगर प्राइमा फेसी केस बन गया गलत होने का, अब ओनर शिफ्ट हो जाएगा सेंटर पे प्रूव करने के लिए कि बताओ गलत नहीं था। तो ये एक नया जजमेंट आ रहा है। हालांकि हम लोग को पहले भी पता था कि ऐसा कोई भी इमरजेंसी के दौरान एक्ट हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, इट इज ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी। वन कैन गो थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस एंड ट्राई टू सी कि क्या वाकई वो सही था या नहीं था। तो आर्टिकल 356 की बात है। स्टेट इमरजेंसी अगर घोषित हुई है, अब जो भी प्रेसिडेंट वहां पे एक्शन ले रहे हैं स्टेट इमरजेंसी के दौरान, वो कितना सही है कितना गलत है, ये ओपन टू स्क्रूटनी है। तो अगर पीटी में कभी क्वेश्चन आया, किसी भी अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का कि क्या ओपन है कि नहीं है स्क्रूटनी को, याद रखिएगा इट इज ओपन टू स्क्रूटनी। एनी सच प्रेसिडेंट्स एक्शन अंडर आर्टिकल 356 इज ओपन टू योर स्क्रूटनी नाउ। अगला जो आज हम पढ़ते व्हाट आर एफएसबीज कंसर्न्स अबाउट क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज। आपको बता दें एफएसबीज है हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड कब बना, क्या करने के लिए बना, क्यों क्रिप्टो एसेट को लेकर परेशान है, ये सब चर्चा करेंगे हम आपके सामने। और आपको ये पढ़ना चाहिए आज का, क्योंकि भारत में क्रिप्टो का रेगुलेशन कैसा है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो एफएसबी बड़ा इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत रिपोर्ट्स देता रहता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड की देखता रहता है। आइए देखते हैं कि आप इसको कैसे समझ पाएंगे। मिलेंगे कुछ ही देर में यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जल्दी से आपको चीज बता दें, 8 साल हो चुके हैं इस जर्नी को और आपसे बहुत बहुत हम लोगों को समर्थन मिला हमेशा। 15 से लेके 23 तक वी हैव इंक्रीज्ड लॉट ऑफ थिंग्स, बिलियंस ऑफ वॉच मिनट्स, लैक्स ऑफ लाइव लर्नर्स। इवन टुडे सेंटर्स पे हमारे बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। प्लस स्कॉलरशिप के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, अभी इसको जाके भर लीजिएगा। ये चैंपियनशिप है जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। एंड वी हैव गॉट दिस टेस्ट सीरीज आल्सो रनिंग बाय, एंड ईएमआई फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता आएगी। जय हिंद आप सभी को।